अभी हम धूलसरस में मौजूद हैं। ये द्वारका सी में आता है, वार्ड नंबर 130 में। और हम यहाँ अभी पता करने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ पर एमसीडी के चुनाव में ये कौन सी सरकार बनाने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मंजीत सिंह। मंजीत जी, अभी एमसीडी में चुनाव चल रहे हैं, तो झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा या फूल खिलेगा, किसको देंगे? या फिर आम आदमी कांग्रेस को हाथ पर मोहर लगाएंगे? झाड़ू के रामनिवास पहलवान जी पे मोहर लगाएंगे जी। रामनिवास पहलवान जी हैं जो झाड़ू पर खड़े हैं, सुनीता जी खड़ी हैं, उनकी वाइफ, तो उन पर ज़्यादा भरोसा क्यों है आपको? वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं 2002 से 2007 तक। उन्होंने बहुत काम किए हैं। अच्छा। और उनके काम को और विश्वास को उनके देखते हुए बहुत सादगी वाले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आपका वोट कहाँ पर जाएगा? झाड़ू पे, रामनिवास सुनीता पे। आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम विनोद है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ विनोद साहब कि एमसीडी में जो चुनाव चल रहे हैं, झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा या हाथ के पंजे को पकड़ेंगे, कांग्रेस पर भरोसा करेंगे इस बार? इसमें तो साहब झाड़ू चलेगी दिल्ली में तो। अच्छा। हाँ। तो इस बार झाड़ू पर आपको क्यों भरोसा लग रहा है? आम आदमी पार्टी पर क्यों नहीं और कांग्रेस पर क्यों नहीं? वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं, भाजपा पर क्यों नहीं और कांग्रेस पर क्यों नहीं? सब और बाकी का तो पता नहीं, बाकी हमें हमारे कैंडिडेट पे पूरा भरोसा है, रामनिवास पहलवान। तो आपका वोट किस पे जाएगा चुनाव चिन्ह? हमारा सुनीता को जी, जो उनकी वाइफ है, उनके लिए हम वोट करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण। किसको वोट करेंगे, कौन सी पार्टी को? बस जरा बच्चे जाएंगे वहीं हम जाएंगे। अच्छा, बच्चे का तो कहाँ जा रहे हैं बच्चे? जहाँ भी जाए, झाड़ू पे जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं हम जाएंगे। पहलवान जी पे? हाँ, पहलवान पे। अच्छा। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मदन सिंह। मदन जी, ये बताइए जो चुनाव चल रहे हैं अभी, भरोसा किस पे, कौन सी पार्टी पर है? ये रामनिवास पर भरोसा है। अच्छा। सुनीता। कांग्रेस पे और भाजपा पर क्यों नहीं? उन्होंने पिछला कार्यकाल अच्छा नहीं रहा उनका। अच्छा, इसलिए आपका वोट कहाँ जाएगा इस बार? सुनीता गोदारा जी। बाबू जी, आपका नाम क्या है? सतीश गोदारा। तो इस बार कहाँ जा रहा है आपका वोट, कौन सी यहाँ पर इस द्वारका में किसको जिता रहे हैं आप? रामनिवास पहलवान को जिता रहे हैं। रामनिवास पहलवान जी पर आपको ज्यादा भरोसा क्यों है, कांग्रेस पर क्यों नहीं और भाजपा पर क्यों नहीं? रामनिवास जी ने पहले 5 साल रहे, ये अपने बीजेपी से वो थे निगम पार्षद जी, उन्होंने इतने अच्छे काम किए, बहुत ईमानदार और मेहनती कैंडिडेट है, इसलिए रामनिवास। आपका वोट कहाँ पर जाएगा? रामनिवास पहलवान जी पे जी। बाबू जी, आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश जी, ये बताइए अभी चुनाव चल रहे हैं, कमल खिलाने जा रहे हैं, झाड़ू चला रहे हैं या फिर हाथ कोई पकड़ लेंगे इस बार? रामनिवास पहलवान चलाने जा रहे हैं। अच्छा, रामनिवास पहलवान जी पर ज्यादा भरोसा क्यों है? उनके काम पे। अच्छा। हमारे गांव की फिरनी 25 फुट की थी, जब वो निगम पार्षद थे उन्होंने 65 फुट की करा दी थी। अच्छा। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता हमारे धूलसरस के लिए, और हमारा धूलसरस इस बार 90% रामनिवास पहलवान पे जाएगा। अच्छा, तो आपका वोट कहाँ जा रहा है? रामनिवास पहलवान। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? ललित नाम। ललित जी, इस बार अभी जो चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे, झाड़ू चलाने वाले हैं आप या कमल खिलाने वाले हैं या फिर कांग्रेस के को सपोर्ट करने वाले हैं, कौन सी पार्टी ज़्यादा बेटर काम करेगी, विकास काम करेगी यहाँ पर? झाड़ू चलेगी। अच्छा, झाड़ू चलेगी। रामनिवास को वोट जाएगा। झाड़ू पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट क्यों है, रामनिवास जी पर ज़्यादा ट्रस्ट क्यों है? देखो, झाड़ू पर ट्रस्ट का एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि सरकार देखी है 2 बार हमने केजरीवाल की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है जो आज तक नहीं हुआ था। तो हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे विषय हैं जो एमसीडी में भी आते हैं। एमसीडी के स्कूल भी हैं और एमसीडी के हॉस्पिटल भी हैं, उनकी हालत बेहद खस्ता है। तो अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आएगी तो जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और स्कूलों में जो सुधार किया है, वो सुधार एमसीडी के स्कूलों में भी और हॉस्पिटलों में भी देखने को मिलेगा। दूसरा ये है, अब मैं बात करूं क्षेत्र की, क्षेत्र का ये है कि रामनिवास जी 2002 से 7 तक पहले पार्षद रहे हैं और उन्होंने पार्षद रहते हुए इतना बढ़िया काम किया है। उनका एक विशेषता ये बता दूं मैं, अब आजकल आपको कोई अगर काम है तो आपको जाना पड़ेगा पार्षद के ऑफिस में, फिर वहाँ पार्षद है नहीं है जी, कल आना परसों आना, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन रामनिवास के दौरान में मैं आपको बता दूं, रामनिवास खुद क्षेत्र में घूमते थे, जैसे अभी यहाँ 5-10 आदमी बैठे हैं तो रामनिवास जी ऐसे ही घूमते हुए, हाँ भाइयों कोई काम हो तो काम बताओ, वो खुद जनता से काम पूछने के लिए जाते थे। शायद आपको पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नेता ना देखने को मिले, इसलिए आपको रामनिवास जी पर ज्यादा भरोसा है। ज्यादा नहीं, सारा ही भरोसा रामनिवास पे है, उसके अलावा कोई भरोसे की कोई बात ही नहीं है। आपके सादाबाद से कांग्रेसी उम्मीदवार हैं, वो वहीं की रहने वाली हैं,
उन पे कांग्रेस पे आपका भरोसा क्यों नहीं है? देखो वो नई कैंडिडेट हैं, नेहा जी, और युवा हैं, बामनोली गांव की बेटी भी हैं। तो हमारा ये नहीं है कि भाई जो कांग्रेस को वोट ना करने का हमारा अभी फिलहाल जो मकसद है वो ये है, देखो कांग्रेस का पूरे देश में कहीं कोई औचित्य नहीं है हालिया टाइम। तो अगर वो उनको हम बना भी लें पार्षद तो दिक्कत रहेगी विकास कार्यों में, क्योंकि सेंटर में जैसे बैठी है बीजेपी, यहाँ बैठी है आम आदमी पार्टी। अब अकेले हम अपने वार्ड 130 से नेहा जी को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अगर हम उनको चुन लें तो हमारे वार्ड के तो क्षेत्र के तो काम ही ठप हो जाएंगे, क्योंकि उनको फंड रिलीज नहीं होगा। अच्छा, इस वजह से आपने भरोसा किया सुनीता जी? बिल्कुल फंड उनको रिलीज होगा नहीं, फंड रिलीज नहीं होगा, काम कैसे होंगे? तो हम आम आदमी पार्टी और ये जो रामनिवास जी हैं उन पे हम भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आएगी, पार्षदों को तुरंत फंड रिलीज होगा, अच्छे काम होंगे। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, इस तरह के पार्षद आए, और रामनिवास जी को हमने पहले बरत के देखा है। अच्छा, इसलिए आपका इस बार भी रामनिवास जी पे? बिल्कुल रामनिवास, बिल्कुल राम। हम किसको चुनना चाहेंगे, भाजपा को, कांग्रेस को, या फिर आम आदमी पार्टी को? देखो ऐसा है, वोट हम देंगे जी, और हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, परंतु ये सबके सामने ओपन थोड़ी करी जाएगी। हमारे दिल में है। आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेटर काम कर सकता है यहाँ पे? समाज के गणमान्य लोग हैं, इसलिए लोगों की दुविधा को दूर। देखो हमारा दोस्त रामनिवास है। अच्छा, जो सुनीता रामनिवास जी हैं जो झाड़ू पर खड़े हैं उनको? हाँ जी। अच्छा, वहीं वोट करेंगे आप? हाँ जी। इधर माता जी एक मिनट। अभी ना इलेक्शन चल रहे हैं माता जी, तो कौन सी पार्टी को आप वोट करना चाहेंगे? बताओ किस पे वोट करोगे, बताओ। देखो अभी तो कुछ ना ध्यान करे। वैसे कौन सी पार्टी पे भरोसा है, भाजपा पे, कांग्रेस पे, आम आदमी पार्टी पे? जी, आप किसको वोट करेंगे, झाड़ू पे, कमल पे, या फिर कांग्रेस पे? हाँ, झाड़ू पे करें। झाड़ू पे? झाड़ू पे भरोसा है आपको? रामनिवास पहलवान जी की जो पत्नी खड़ी है वहाँ पे? हाँ। आप? हम भी। यहाँ जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश की है, अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम ज़्यादा चल रहा है, वो है सुनीता रामनिवास जी का, जो कि वो पहले भी यहाँ निगम पार्षद रह चुके हैं, और अभी उनकी पत्नी सुनीता जी जो आम आदमी पार्टी से खड़ी हैं। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों का सुनीता जी पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो पहले निगम पार्षद रह चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम किए हैं। उन कामों को याद करके, उनकी छवि को देखते हुए, यहाँ पर इस गाँव से अधिकतर जितने भी लोगों से बात की हमने, उनका सभी का मानना है कि आम आदमी पार्टी सुनीता रामनिवास चुनाव चिन्ह झाड़ू पर वोट करेंगे।